हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी से अभी टच में नहीं हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो इस रीडिंग में ज़रूर आपको कुछ मैसेज मिल सकते हैं कि ये पर्सन आखिर अब आगे करने क्या वाला है, अगर ये बिल्कुल ही साइलेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। द हाई प्रीस्ट, 5 of wands, 8 of chalices, the world 3 and king of chalices. ओके, सो हमारे पास है 8 of chalices। ये वो पर्सन है जो सोच रहा है कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। आई थिंक ये है एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप के बारे में। आप दोनों ने चाहे जितना भी टाइम स्पेंड किया हो इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन को लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत क्लोज आ चुके हैं, क्योंकि 10 of cups में से 8 of cups यहाँ पे है ही। तो यहाँ इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि थोड़े से एफर्ट से बचने के लिए ये एक्चुअली कोई गलती कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन को लगता है कि उन्हें थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, बजाय आपको जज करने के और ब्लेम करने के किसी चीज़ के लिए। उनके लिए ज़रूरी है कि वो सोचें कि वो इस रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं। बिकॉज़ ये 8 of cups जैसे लगता है आप ही ने ऑफ़र किए हैं और इस पर्सन को पता है कि वो अपनी तरफ से 2 of cups भी ऑफ़र नहीं कर पाए हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ऑल्सो द हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे। सो द हाई प्रीस्ट के साथ इस पर्सन के मन के अंदर की जो आवाज़ है वो भी इनसे बहुत कुछ कह रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि वो इमेच्योरिटी कर रहे हैं यहाँ पे और उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ये पर्सन दरअसल बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आजकल इनका वक्त इस रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते हुए बीतता है सुबह से शाम तक, और ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि वो करे तो क्या करें। एक तरफ तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो उन्होंने खुद ही क्रिएट कर ली जाने अनजाने में, एक तरफ उनकी जिद है, एक तरफ उनका ईगो है, एक तरफ उनका माइंड है, दूसरी तरफ उनकी सोल है, दूसरी तरफ उनका हार्ट है और उनके इमोशंस हैं। तो ये पर्सन बीच में जैसे स्टक है। इस पर्सन को शुरुआत में ये लग रहा था जब आपके बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुई थी कि उन्हें ज़रूरत नहीं है आपकी, या वो आपके बिना भी खुश रह लेंगे, उन्हें आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, या वो मूव ऑन कर जाएंगे। उन्होंने सोच रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही होगा कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो वो भी मूव ऑन कर जाएंगे अगर आप उन्हें नहीं मनाते हैं या आप उन्हें अप्रोच नहीं करते हैं तो ये पर्सन यही सोच रहा था कि उनके लिए पॉसिबल होगा। ऑल्सो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि आपने कोशिशें की हो, क्योंकि मैं 5 of wands का कार्ड देख रही हूँ, या आपने कोशिशें की हो इनको कन्विंस करने की कि ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है और इस पे उन्हें फोकस करना चाहिए। बट ये पर्सन शुरुआत में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और इन्होंने जो भी बातें थी उन्हें अनसुना करना ही ठीक समझा और ये आगे बढ़ गए। बट अब ये जो खालीपन है इससे ये पर्सन डील नहीं कर पा रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। ऑल्सो 5 of wands दर्शाता है इस पर्सन के स्ट्रगल को। ये पर्सन इस वक्त जैसा लगता है कि दूसरों की मदद चाहता है। ओके, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से डिस्कस कर रहा है, चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिले यहाँ से बाहर निकलने का। सो बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ द वर्ल्ड ट्री भी है। तो द वर्ल्ड ट्री के साथ इस पर्सन को पता है अच्छी तरीके से कि अगर वो कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी ही क्रिएट हो जाएगा। उन्हें बस एक बीज बोने की ज़रूरत है और ये ट्री जो कि उन्हें लाइफ देगा, जो कि उन्हें छाव देगा, जो कि उन्हें वो सब कुछ देगा उन्हें चाहिए, वो
क्रिएट हो सकता है। बट देन अगेन आप देख रहे हैं इस कार्ड पे ये स्नेक है, तो कहीं ना कहीं ये स्नेक उनके नेगेटिव थॉट्स को दर्शा रहा है, उनके नेगेटिव आइडियाज को दर्शा रहा है जो उन्हें आपसे दूर रखे हुए हैं। ये पर्सन ये जानता है कि उनकी खुशियों से अगर वो आज दूर है तो उसका कारण वो खुद ही है। ऑल्सो किंग ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि अब उनका ड्रीम रिस्क में है। ड्रीम फैमिली का, मैरिज का और हैप्पीनेस का। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि जितने दिन वो साइलेंट रहेंगे और आपको अप्रोच नहीं करेंगे, आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ही रहने वाली है, कुछ नहीं बदलने वाला है। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Libra, the Sun, Six of Wands, Eight of Pentacles, King of Pentacles, and Page of Wands. Okay. हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे उन्हें किसी चीज़ पे लगातार वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, उन्हें ज़रूरत है कि वो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके ढूंढे। ये वो पर्सन हो सकता है जो शायद आपसे सिर्फ इसीलिए दूर हुआ क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस रिलेशनशिप को दूसरों का वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, या आप उनके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबकी कंप्लेंट्स दूर नहीं कर पा रहे हैं, आप सबको खुश नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे डेफिनेटली जो इस रिलेशनशिप को बहुत मुश्किल बना रहे थे। और अब ये पर्सन ये समझ गया है कि अगर उन्हें एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें इंडिपेंडेंट बनना भी पड़ेगा। सो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जैसे लगता है वर्क पे बहुत फोकस्ड है। इस पर्सन को पता है कि जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तब तक ये रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस पर्सन को पता है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए हैं और जिस भी चीज़ के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, दूसरे शायद उसी का एडवांटेज ले रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स अब सोच रहा है प्रैक्टिकली और उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर वो किंग ऑफ चैलेंजेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ नहीं बनते हैं तब तक कोई भी रिलेशनशिप उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन नहीं चाहता कि वो आपके नज़र में अपनी रिस्पेक्ट खो या आपके मन में जो भी प्यार है वो खो दें। ये पर्सन द सन के कार्ड का इंतज़ार कर रहा है, द सन के लाइट का इंतज़ार कर रहा है, तो ये आप ही हैं। ऑल्सो पेज ऑफ एटम्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जैसा लग रहा है आजकल विश कर रहा है यूनिवर्स से कि चाहे जो भी हो जैसे भी हो आप दोनों क्लोज आ जाएं, चाहे जो हो जैसे भी हो चीज़ें परफेक्ट हो जाएं। एंड ये पर्सन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, बट अभी तक ये पर्सन ये समझ नहीं पाया है एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। बट एनीवेज जहाँ तक बात है उनके नेक्स्ट स्टेप का, तो ये पर्सन ऑब्वियसली डिसाइड कर चुका है कुछ। ये पर्सन ये डिसाइड कर चुका है कि उन्हें अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है और दूसरों के वैलिडेशन की तरफ नहीं देखना है और पहुंचना है आप तक, क्योंकि अभी जो थॉट्स है उसे वो रियलिटी में बदलना चाहते हैं। देखते हैं एक ऑरेकल मैसेज कि ऑरेकल क्या कहता है। The Mariam, Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. शायद ये पर्सन अपने मिस्टेक्स को कन्फेस करे और आपको मौका मिलेगा चूज करने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। तो इस वक्त तारो आपसे कह रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, ये पर्सन आपके पास आएगा। लव की कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो
बाउंड्रीज के अंदर ये लव रहने भी नहीं वाला। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये पर्सन उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा और आपके पास आएगा। एंड उसके बाद ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की, सॉरी इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन क्या स्टेप लेने वाला है नेक्स्ट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।